और दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास में चल रहा था, जो आज का टॉपिक होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं, वो सारे ही क्वेश्चन मेरी वीडियो में समाहित हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखें, कहीं से स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन पढ़ें। सारे ही क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ए मद्रास में, बी मुंबई में, सी अलीगढ़ में, डी कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर डी होगा, कोलकाता में। ठीक, इसका राइट आंसर डी होगा, कोलकाता में। 1781 वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसे की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख जिसे क्या कहा जाता है, नाजिन कहा जाता है, मुल्ला मुजाहिद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज्य में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विल्किस, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी, ये सी नहीं है, डी होना चाहिए, जेम्स प्रिंसेप। गलत लिख गया है, डी होना चाहिए, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर ए होगा सर विलियम जॉन्स, सर विलियम जॉन्स। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि ली। वॉरेन हेस्टिंग ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया। 1781 में उसने कलकत्ता मद्रास की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन किया जाता था। उसने प्राचीन विद्याओं तथा साहित्य को संरक्षण दिया। वह अरबी तथा फारसी जानता था और बंगला बोल सकता था। उसने चार्ल्स विल्किस के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी। 1784 में वारेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धार्मिक, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी राजा राम मोहन राय, डी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा, माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस में की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। राजा राममोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हुई धर्मों की संसदों में भाग लिया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन ए होगा विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर होगा बी चार्ल्स विल्किस। ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किस ने भगवत गीता का प्रथम अंगल का अर्थ होता है अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी। वॉरेन हेस्टिंग की प्रेरणा से विल्किस
हॉल हेड, सर विलियम जॉन इत्यादि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया तथा उत्तरकालीन विद्या के अध्ययन के कार्यों को बढ़ावा दिया। विल्किस ने फारसी तथा बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया और हॉल हेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए. चार्ल्स विल्किस, बी. हेनरी कॉलब्रुक, सी. जॉन मार्शल, डी. सर विलियम जोन्स ने। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कोलकाता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। उनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। यह स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्थान ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1779 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन ए, वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चार्टर अधिनियम 1813 से पूर्व मिशनरी दलों और कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास किए, परंतु उनकी सम्मिलित उपलब्धि अत्यंत सीमित थी। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी में पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। नेक्स्ट होगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ए, बालिकाओं की शिक्षाओं को, उच्च शिक्षाओं को, सी, प्राथमिक शिक्षाओं को, डी, तकनीकी शिक्षाओं को। तो इसका जो राइट आंसर सी होगा, प्राथमिक शिक्षाओं को। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी, प्राथमिक शिक्षाओं को। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था, इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सैंडलर आयोग संबंधित था। ऑप्शन ए, न्यायपालिका से, बी, राजस्व प्रशासन से, सी, शिक्षा से, डी, पुलिस प्रशासन से। तो राइट आंसर होगा सी, शिक्षा से। सैंडलर आयोग संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। लॉर्ड मेकाले संबंधित है। ऑप्शन ए, सेना की सुधार से, बी, सती प्रथा की समाप्ति से, सी, अंग्रेजी शिक्षा से, डी, स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली नींव किस से पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र, 1882 के हंटर आयोग और 1854 के वुड्स डिस्पैच के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र द्वारा।
किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर ए होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ए दयाराम निर्मल, बी डी के कर्वे, सी रमाबाई, डी महादेव गोविंद रनाडे। राइट आंसर होगा इसका बी डी के कर्वे। डी के कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया। 1858 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, सी बीजी तिलक, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, सी मियो कॉलेज, डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका राइट आंसर होगा ए हिंदू कॉलेज कोलकाता, हिंदू कॉलेज कोलकाता ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी महाराजा विभूति नारायण सिंह, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।